सवाल को पहले मैं समझाना शुरू करूं, इससे पहले आप भी कैसा एक बार रीड कर लेना करके, ठीक है। तो अभी ऐसे केस में हम लोगों को पहले देखो सवाल के बारे में क्या बोला गया है कि आपके पास एक पोल है जिसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, यानी कि तुम्हारे पास एक लेट से पोल है और उस पोल की तुम्हें हाइट दी हुई है कितनी 6 मीटर। तो मान लेते हैं कि ये जो ए बी है ये मेरा पोल है और इसकी हाइट दी हुई है 6 मीटर। वो बोल रहा है करके कि इस पोल की जो शेडो है वो ग्राउंड पे बन रही है जो कि 4 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो शेडो अपन किसको कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं। सो लेट से ये बी सी तुम्हारे पास क्या है, शेडो है। तो ये शेडो मान लेते हैं कितनी आपकी 4 मीटर की है, ठीक है। तो बस मैं इस वाले पार्ट को कैसा कर दे रही हूँ, ड्रॉ कर दे रही हूँ। अब ये बात तो कंफर्म है कि पोल आपका जो है वो ग्राउंड पे क्या रहा होगा करके एकदम इस तरीके से 90 डिग्री सबटेंड कर रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना करके। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दो, एक दूसरे टॉवर की बात की जा रही है। दूसरा टॉवर भी उसी समय शेडो कास्ट कर रहा है, लेकिन उसकी शेडो 28 मीटर लॉन्ग है, बराबर। उसकी शेडो क्या है, 28 मीटर लॉन्ग है। तो अगर उसकी शेडो, देखो पहले वाले की शेडो 4 मीटर है और दूसरे वाले की शेडो 28 मीटर है। तो अगर दूसरे वाले की शेडो 28 मीटर है तो इसका मतलब कि उसके टॉवर की हाइट भी बड़ी होगी, राइट। तो इसीलिए जो हम लोगों का ये टॉवर ए बी है, इसी के जस्ट पीछे हम लोग एक दूसरा टॉवर क्रिएट कर लेते हैं, है ना। और ये टॉवर की शेडो मान लेते हैं, इसका हाइट है सी से लेकर डी। इसकी हाइट नहीं दी हुई है, बस बोला है कि एक टॉवर है और इसकी शेडो मान लेते हैं डी पॉइंट से बनना शुरू हो रही है करके, ठीक है। और ये सी से लेके ये पूरा का पूरा डी, ये आपको कितना दिया हुआ है 28 मीटर। और इसको भी मैंने बस ऐसा क्या कर लिया है, ज्वाइन करवा लिया करके, ठीक है। अब ऑब्वियसली कि ये वाला टॉवर भी 90 डिग्री सबटेंड कर रहा होगा। तो दिख रहा है करके यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हैं, उन 2 ट्रायंगल्स को बस सिमिलर प्रूफ कर दो और उनके बीच का रेशियो ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो पहले एक इन्फॉर्मेशन, आपका जो ए बी है, ठीक है, आपका एंगल ए बी में ये जो एंगल आपका मेजर एंगल ए बी सी है ये 90 डिग्री बना रहा है। अच्छा, ये जो आपका एंगल क्या नाम है इसका, सी डी बी है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है करके कि ये दोनों के दोनों एंगल्स आपके क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। कि मेजर एंगल, एक मिनट ना, कि मेजर एंगल आपका ए बी सी और आपका मेजर एंगल सी डी बी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब, अच्छा रीज़न क्या दे दोगे इनके इक्वल होने का करके, कि ये आप लोगों का क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अच्छा ठीक है, ये हो गए आप लोगों के पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी साथ ही साथ में देयरफॉर क्या तुम ये लिख सकते हो कि आपका जो ए बी है वो क्या रहा होगा, आपके डी सी के पैरेलल रहा होगा करके, ठीक है। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अगर 2 एंगल्स आपके इक्वल हैं तो लाइन भी क्या रही होगी, आपकी पैरेलल रही होगी करके। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अब अगर सोचो ए बी और डी सी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ऑब्वियस है कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल भी आपस में इक्वल रहे होंगे, ठीक है। मतलब छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। बस फ़र्क इतना है कि ट्रांसवर्सल इस केस में आप लोगों का क्या रही होगी, ईसी रही होगी। तो अभी हम लोग इस चीज़ को कैसे कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपका जो ए बी है वो डी सी के क्या है, पैरेलल है, और हमने ई सी को क्या कर लिया है, आपकी ट्रांसवर्सल मान लिया है। तो अगर तुम लोगों के पास ई सी एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो देयरफॉर ये जो आपके छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ए है, ई ए बी, ठीक है, एंगल ई ए बी ये इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल सी के, ठीक है। यानी कि ये चीज़ कैसी आ जाएगी आप लोगों का, एंगल ई सी डी। तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे इन छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को आपस में क्या दिखाना है, सिमिलर। तो हम लोग वहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं करके कि इन ट्रायंगल आप लोगों का ई ए बी और दूसरा वाला ट्रायंगल क्या हो गया तुम लोगों का ई सी डी, ठीक है। जिसमें से ये बात तो हमको एकदम अच्छे से पता है करके कि दोनों में एंगल्स में एक दोनों 90 डिग्री के हैं। तो एंगल ए बी ई, ठीक है, एंगल ए बी ई और आपका जो दूसरा एंगल है मेजर एंगल क्या नाम है उसका, सी डी ई, ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल है। इसका रीज़न क्या है कि दोनों 90 डिग्री का है, ईच 90 डिग्री। साथ ही साथ में जो तुम्हारा एंगल ई ए बी है और जो दूसरा एंगल है आपका मेजर एंगल ई सी डी, ये भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका रीज़न क्या आ जाएगा यहाँ पर, फ्रॉम 1 ये आ गया।
तो देयरफॉर ये जो आपका ट्रायंगल ई ए बी है ये सिमिलर है, किस चीज़ के सिमिलर है, ट्रायंगल ई सी डी के। इसका रीज़न हम लोग क्या क्या दे देंगे आप लोगों का, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, ये बन जाएगा आपका ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब बस तुम्हें रेशियो लेना है, तो रेशियो कैसे लेते हैं, ये कैसा है आपको अभी मैंने प्रीवियस वीडियोस में सिखा चुकी हूँ मैं, तो फटाफट रेशियोज ले लो। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का रेशियो सी डी के साथ, ठीक है, ए बी का रेशियो आ गया सी डी के साथ। अच्छा, उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनके अपोजिट वाली साइड ई बी का रेशियो ई डी के साथ, तो ये आ गया ई बी का रेशियो किसके साथ, ई डी के साथ। अच्छा, अब जो बच गया उनका भी रेशियो ले लेते हैं, कौन बच गया, ई बी ले लिया, ई डी ले लिया, अब बच गया ए ई और एक बच गया आपका सी ई, तो ए ई का रेशियो किसके साथ, सी ई के साथ, ये बन गया एक। इसका रीज़न क्या दे दोगे, इसका रीज़न आ जाएगा सी एस एस टी। अब आपको इन तीनों रेशियोज में से काम किसका है, काम हमें है इसमें से ए बी बाई सी डी का, और दूसरा हमारे पास काम है किसका, ई बी बाई ई डी का। तो बस अब यहाँ पे तुम लोगों को वैल्यूज पुट करनी है। ए बी मतलब छोटे वाले टॉवर की हाइट जो कि दी हुई है 6, ठीक है, और छोटे वाले की शेडो दी हुई है 4। बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट तो नहीं दी हुई है बट उसकी शेडो की वैल्यू आपको दी हुई है 28 मीटर। तो इस चीज़ को सॉल्व कर लो, तो ये 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ से बड़े वाले टावर की हाइट कितनी निकल के आ जाएगी, 42 मीटर। स्टेटमेंट लिख लेना। बट इस सवाल में एक बात याद रखना, यहाँ से शुरू करने से पहले और डायग्राम बनाने के बाद तुम्हें एक इंट्रोडक्शन लिखना है कि लेट करके ए बी द height of the tower and EB be its shadow such that AB equal to 6 meter, EB equal to 4 meter। उसके बाद लिखना है कि let CD be the another tower, ठीक है, और उसकी में उसकी शेडो है D जो कि आपको कितनी दी हुई है 28 मीटर, ठीक है। तो ये वाला सवाल तुम लोगों के लिए है। अच्छा, और इसको अटेम्प्ट कर लेना आप, इसके बेसिस पर ये तुम एक सवाल बना लोगे करके, हाँ। और इसके अलावा इसी के जैसा एक सेम टू सेम सवाल आपकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में भी है, तो ये दोनों भी तुम लोगों का क्या हो गया, होमवर्क हो गया करके, ठीक है। तो आज के लिए ओवर करते हैं एंड कल फिर हम लोग करके ऑफ रहेगा, मंडे को फिर आगे और सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस के साथ काम करेंगे। हाँ, अगर इतना सिमिलैरिटी सीखने के बाद अगर तुम में से कोई ऐसा इंसान है करके, अच्छा एक चीज़ तुम और कर सकते हो, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये भी कर सकते हो। तो अगर मान लेते कोई ऐसा है जो बाकी के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के बच गए हैं, जैसे 5th वाला बच गया है, 6th वाला बच गया है, तो वो भी कर सकता है। बहुत ईजी है, जितनी सिमिलैरिटी सिखाई गई है अभी तक उसके बेसिस पे तुम लोगों की स्टेट बोर्ड की सारे सवाल तो तुम लोगों से डेफिनेटली बन जाएंगे। तो जिनको एक्सरसाइज 1.3 पूरी कंप्लीट करनी है वो कंप्लीट कर लो, बाकी एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस मैं मंडे को डिस्कस कर ही दूंगी करके, ठीक है। तो होमवर्क तुम्हारा पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.3 है, ये बात याद रखो, और प्रॉब्लम सेट का एक सवाल था।